हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। शायद आपने आगे की दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं और उसकी जो नोट्स हैं वो आपने अपनी कॉपी में कलरफुल पेन से बना रखी होगी एंड होपफुली आप सब प्रिपेयर्ड हैं लास्ट वीडियो के लिए। अगर बाय चांस अपने आगे की दो वीडियोस मिस की है तो उसकी लिंक जो है वो मैं यहाँ पे थर्ड वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं डाल देता हूँ। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की बाकी की जो भी फॉर्मूला है और वो भी खास करके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटर रिलेशंस हैं वो बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगते हैं, उसकी बहुत बढ़िया ट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन की है और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एग्जाम में भी आप उसी का यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। उसमें जो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। उसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एज वेल एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों फार्मूला के लिए एक पैरामीटर कॉमन है कि हम जो भी x और y के लिए बात करेंगे वो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट एडिशन फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी टोटल 3 फार्मूला है और वो तीनों फार्मूला कंडीशन डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखी हुई है, अगर आपका x इंटू वाई, समझिए प्रोडक्ट है x और y का, इफ योर x इंटू वाई इज लेस देन 1, और अगर आपका x इंटू वाई बिगर देन 1 है, लार्जर देन 1 है, अगर आपका x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, तो वो तीन कंडीशन के लिए तीन अलग अलग फार्मूला बनती है। सो लेट अस बिगिन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगी जब आपका प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एक से छोटा हो। इफ योर x इंटू वाई इज स्मॉलर देन 1, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर दिस वन। मतलब आपका आंसर उस टाइम बनेगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। इफ योर x इंटू वाई इज बिगर देन 1, तो आपकी फॉर्मूला ये बनेगी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy। कब लगानी है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तभी लगेगी जब आपका x इंटू वाई जो है वो एक से बड़ा हो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज बिगर देन 1 एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, देन कोई फॉर्मूला ही नहीं लगानी, सीधा आपका आंसर बन जाएगा पाई बाय 2। तो x इंटू वाई लेस देन 1, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, x इंटू वाई इक्वल टू 1, उसमें से कौन सा आंसर आ रहा है वो पहले आपको चेक करना होगा न्यूमेरिकल्स में, और उसके मुताबिक आपको यहां से करेक्ट फॉर्मूला का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये था आपका एडिशन फॉर्मूला। अब है सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस xy। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब x इंटू वाई इज बिगर देन माइनस 1, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगी। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनती है। जैसे ऊपर 3 फॉर्मूला बनी थी, ऐसा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक बनेगी। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस xy। दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत बढ़िया है। 2 tan इनवर्स x, 2 टाइम्स tan इनवर्स x, इसकी टोटल 3 फॉर्मूला है। एक है tan इनवर्स के फॉर्म में, दूसरी है sin इनवर्स के फॉर्म में, और तीसरी है cos इनवर्स के फॉर्म में। कोई कंडीशन याद नहीं रखनी है, सिंपल से अप्लाई कर देनी है। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि कब कौन सी अप्लाई करनी है। आपका लेफ्ट हैंड साइड फिक्स्ड है, 2 tan इनवर्स x, न्यूमेरिकल्स में आपको 2 tan इनवर्स का फॉर्म मिलेगा।
आपको उसको देख के डिसाइड करना है कि मुझे फॉर्मूला टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखनी है, साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखनी है या कॉस इनवर्स के फॉर्म में। ये कैसे डिसाइड होगा वो न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका आंसर हम लिख रहे हैं टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो आएगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरी फॉर्मूला कैसे बोलेंगे, 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी फॉर्मूला 2 टाइम्स टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई 2 tan इनवर्स x की, देखिए यहाँ पे x डबल नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स डबल है, 2 टाइम्स tan इनवर्स x है, और उसकी जब फॉर्मूला बनती है तो बाहर कोई नंबर नहीं है, बाहर तो सिर्फ tan इनवर्स है, या तो साइन इनवर्स है या तो cos इनवर्स है। आई थिंक आप समझ गए हैं, राइट। नाउ कम्स इंटर रिलेशंस, जो मैं बता रहा था कि ये बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। आपका फर्स्ट है, मैं पहले रीड करता हूं, कैसे बना वो मैं बता दूंगा। जैसे कभी कभार आपको दिया गया है कहीं पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब वो साइन इनवर्स एक्स का आंसर, साइन इनवर्स का आंसर कॉस इनवर्स में ये कैसे बना, टेन इनवर्स में ये कैसे बना, तो ये इसको बाहर करने की या रटने की जरूरत नहीं, हम तोते नहीं है, हमें तोते की तरह रटना नहीं है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि अपने को दिया है साइन इनवर्स एक्स, अब उसमें से हमें कॉस इनवर्स की एज वेल एज साइन इनवर्स की फॉर्मूला बनाएंगे, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे साइन इनवर्स एक्स। अच्छा भैया यही बताओ कि साइन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक येलो बॉक्स रख छोड़ी है, साइन इज ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन इनवर्स एक्स है, मैं उसमें साइन बोलूंगा, और साइन क्या होता है, तो साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे x है, उसका मतलब है x बाय 1, उसका मतलब होगा कि मेरा x जो है वो इस राइट ट्राइंगल में, x मेरा ऑपोजिट साइड हो गया एंड हाइपोटेन्यूज हो गया 1, ये रहा x हो गया इस एंगल के लिए, ये राइट ट्राइंगल में इस एंगल के लिए ऑपोजिट हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो ये एडजेसेंट साइड में मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, कैसे मिलेगा, ऑफ कोर्स पाइथागोरस से, और वो आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आसान हो गया। अब मुझे साइन इनवर्स एक्स का आंसर कॉस इनवर्स में बताना है, तो कॉस क्या होता है, तो भैया कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, जो मैंने वापस जीरो बॉक्स आपको याद रखना है, कॉस इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो अब मेरे पास कॉस बनाने के लिए, मतलब कॉस इनवर्स बनाने के लिए एडजेसेंट है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 1। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स का एक्सचेंज हो गया कॉस इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा आप इसमें से टेन इनवर्स भी बना सकते हो। टेन इनवर्स क्या होता है, तो भैया टेन होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, येलो बॉक्स देखना है, टेन इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो मेरा टेन इनवर्स हो जाएगा ऑपोजिट, ऑपोजिट में है एक्स डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये फर्स्ट राइट एंगल है तो आपकी ऊपर वाली फॉर्मूला के लिए है, चाहिए दूसरा राइट ट्रायंगल है वो नीचे वाली फॉर्मूला के लिए रखा हुआ है। जैसे अब मुझे दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ ए बाई बी, तो उसमें से मुझे कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स बताना है, तो वापिस मैं बोलूंगा भाई साइन क्या होता है, येलो बॉक्स देखिए, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो मेरा जो राइट ट्रायंगल है उसमें ऑपोजिट में चला जाएगा ए, हाइपोटेन्यूज में चला जाएगा बी, तो एडजेसेंट साइड मेरी क्वेश्चन मार्क बन गई, तो वो हो गई फ्रॉम द पाइथागोरस रूल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स बनाना आसान हो गया, भैया कॉस होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरा कॉस इनवर्स बन जाएगा एडजेसेंट इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। अच्छा टेन इनवर्स क्या होता है, तो भैया टेन होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो मेरा टेन इनवर्स हो जाएगा ऑपोजिट में है ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑपोजिट में ए divided by root of b square minus a square. So using the right triangle, you can yourself derive the interrelations, right? ये दोनों फॉर्मूला में कमाल ये था कि आपको साइन इनवर्स प्रोवाइड किया गया था and we derived the formula for cos inverse as well as tan inverse, right? Okay, let's go to the next part.
अब ये है इस फिगर में हमें कॉस इनवर्स दिए हैं, ऊपर देखो कॉस इनवर्स एक्स दिया है, नीचे देखो कॉस इनवर्स ए बाई बी दिया है, नो प्रॉब्लम्स। भैया कॉस क्या होता है, येलो बॉक्स देखो, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो मैंने एडजेसेंट ट्रायंगल देखोगे तो यहाँ पे एडजेसेंट में रखा एक्स, हाइपोटेनियस में रखा 1, तो ये जो अपोजिट साइड है वो मेरे क्वेश्चन मार्क हो गई, ये बन जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, अरे भाई पाइथागोरस रूल से। अच्छा, तो अब साइन इनवर्स बनाना है, साइन होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो मेरा साइन इनवर्स बन जाएगा, अपोजिट में है क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। सिमिलरली टेन इनवर्स, टेन कैसे होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो मेरा टेन के लिए अपोजिट है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एडजेसेंट में है एक्स, तो बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। सो अगेन यूजिंग द राइट ट्रायंगल you can derive the formula of sin inverse and tan inverse from the given cos inverse। अच्छा, नीचे दूसरा फॉर्म है cos inverse a by b। अब मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जा रहा हूँ। cos होता है adjacent by hypotenuse, तो ये हो गया फिगर में देखो a by b, अपोजिट साइड मेरी क्वेश्चन मार्क थी वो बन गई फ्रॉम द पाइथागोरस रूल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसमें से बनाया मैंने साइन इनवर्स, साइन होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, so root of b square minus a square divided by b। Similarly tan inverse, भैया tan होता है opposite by adjacent, तो opposite है मेरा root of b square minus a square, ये रहा divided by a, तो ये हो गया tan inverse। so इस स्लाइड में हमें दिया गया था cos inverse x और अदरवाइज cos inverse of a by b, and using the trick of the right triangle we will be able to derive the formula for sin inverse as well as tan inverse। Okay, next one। अब इसमें हमें दिया गया है tan inverse x and tan inverse of a by b। सेम रूल, tan होता है opposite by adjacent, so x हो गया आपका opposite, 1 हो गया आपका adjacent, तो आपका पाइथागोरस रूल अप्लाई करोगे तो आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अप्लाई कर दो। साइन होता है एडजेसेंट, सॉरी साइन होता है आपका अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका अपोजिट है एक्स, हाइपोटेन्यूज है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट है आपका 1, हाइपो है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी, तो अपोजिट में रखा ए, एडजेसेंट में रखा बी, तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसमें से निकाला कॉस इनवर्स, कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, सो एडजेसेंट में मेरे पास बी और हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड लास्टली साइन इनवर्स, साइन होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो साइन इनवर्स ऑफ ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस स्लाइड में अपने को दिया था tan इनवर्स x और tan इनवर्स ऑफ a by b, and from that we derived the formula for sin inverse as well as cos inverse। तो तीनों स्लाइड में इंपॉर्टेंट ये था कि आपको जो भी फंक्शन दिया है उसके रिलेवेंट आपको राइट ट्रायंगल बनाना है और उसके मुताबिक जो भी मिसिंग साइड है एडजेसेंट या अपोजिट या हाइपोटेन्यूज वो निकाल के आपका जो येलो बॉक्स में जो रूल दिए हैं टेन, साइन और कॉस के, उसको फॉलो करते हुए आपको इनवर्स की बाकी इंटर रिलेशंस निकालनी है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट in deriving the formula and even remembering the formula yourselves, right? तो यहाँ पे आपकी इस चैप्टर की सारी फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन हो गई है। एज आई सेड, अगर कोई वीडियो आपका मिस हो गया है, पहले 2 वीडियो में थे, उन दोनों की लिंक मैंने नीचे रखी है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दीजिए। सो जब भी नए वीडियोस डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, राइट? अच्छे से नोट बनाइए, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप है आपके पास, उसमें आप मैसेज कर दीजिए, और अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए एंड आई विल गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट? थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किए। कुछ भी बाहर करने का ट्राई बिल्कुल भी मत करिए। जो भी पढ़ाई करो सोच समझ के और लिख लिख के करना, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट।